नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की सीमाएं कैसे तय होती हैं या फिर एक नया राज्य कैसे बनता है? भारतीय संविधान भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 शामिल हैं, हमारे देश की भौगोलिक और राजनीतिक नींव रखता है। आइए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ शब्द महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि भारत किसी समझौते का नतीजा नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। यह एक अटूट संघ है जिसे सिर्फ काम की आसानी के लिए राज्यों को बांटा गया है। उदाहरण जैसे मध्य प्रदेश या तमिलनाडु भारत के अभिन्न हिस्से हैं, वे अपनी मर्जी से अलग होने का दावा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 2, बाहरी क्षेत्रों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 सांसद को शक्ति देता है कि वह उन क्षेत्रों को भारत में मिला सकते हैं जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे। यह बाहरी विस्तार की बात करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिक्किम। 1947 में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1975 में जनगत संग्रह के बाद अनुच्छेद 2 के तहत इसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अनुच्छेद 3, आंतरिक पुनर्गठन। अनुच्छेद 3 सांसद को देश के आंतरिक नक्शे को बदलने की हिम्मत देता है। सांसद किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, उसकी सीमा बदल सकती है या एक राज्य को तोड़कर 2 नए राज्य बना सकती है। जैसे साल 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना और 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। इतना ही नहीं, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश करना भी इसी अनुच्छेद का हिस्सा था। अब सवाल आता है कि क्या इसके लिए संविधान को बड़ा बदलाव करना पड़ता है? अनुच्छेद 4 कहता है नहीं। अनुच्छेद 2 और 3 की तरह किए गए बदलावों को अनुच्छेद 368 की तरह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इन्हें संसद में एक साधारण कानून की तरह साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। हाल ही में जब जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, तो वह इसी साधारण प्रक्रिया की देन थी। तो अध्याय 1 हमें बताता है कि भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी राज्यों की सीमाएं तो बदलती हैं, लेकिन भारत की अखंडता कभी नहीं। उम्मीद है आपको अनुच्छेद 1 से 4 का यह सफर पसंद आया होगा। तो भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेदों को समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। तो ऐसे ही बने रहने के लिए लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।